नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए जो आपको बुक पढ़नी है उसकी बुक लिस्ट के लिए है और किस तरीके से पढ़ाई की जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाए, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका, कंप्यूटर टाइपिंग कैसे आपको सुधारना है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो लोग पास हो जाते थे उनका कंप्यूटर टाइप टेस्ट होता था और कुछ समय भी मिल जाता था, लेकिन इस बार जो है तुरंत 15 मिनट के बाद कंप्यूटर टाइप टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको ये देखना है कि परीक्षा कब होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पा रही है ये परीक्षा अक्टूबर लास्ट में हो जाएगी, तो या अक्टूबर लास्ट या 20 अक्टूबर तक भी हो सकती है। पीसीएस जो का एग्ज़ाम जो 24 अक्टूबर को लगा है उसके पहले भी हो सकती है। तो आपके पास समय बहुत कम है देखा जाए तो। अभी आज 25 अगस्त हो गया है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 5-6 दिन अगस्त में, सितंबर में 30 दिन और 20 अक्टूबर को अगर आप मान लें तो 19 दिन अक्टूबर में, तो आपके पास कुल मिला के 50 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और मैं इसको बारी बारी बताऊंगा आपको। इसमें टोटल 12 इनका जो रिटन एग्ज़ाम है टोटल 12 चैप्टर्स में बटा हुआ है, 12 भागों में। तो हर भाग के लिए कौन सी बुक आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी बुक आपको पढ़नी है मैं बारी बारी सबको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला 2 पार्ट में बटे हुए एग्ज़ाम में जो पहले पार्ट में ए सेक्शन है, जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस के लिए आपको जो लूसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक आती है आप वो ले लीजिए। उसमें सामान्य विज्ञान वाला जो पार्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का दिया हुआ है पार्ट, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए थ्रोली। और उसके बाद घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, उसको आप उठा लीजिए सामान्य विज्ञान की, और उसको कम से कम आप 3 बार पढ़िए। और ये लूसेंट बुक भी जो है इसको भी कम से कम आप 3 बार पढ़िए, क्योंकि रिवीज़न का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं और रिवीज़न नहीं करते हैं तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कम से कम एग्ज़ाम होने के पहले आप 2-3 बार इन दोनों बुक को थ्रोली पढ़ लीजिए। और तीसरी बुक है लूसेंट की सामान्य विज्ञान, एक बुक आती है। इसको मैं पूरा पढ़ने के लिए आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय भी बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बुक भी नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो समय भी बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप इसमें जो लूसेंट के सामान्य विज्ञान है इसमें पीछे बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकिए या पूरा सॉल्व कर लीजिए, 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पार्ट बी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसके लिए भी आप यही करिए, सामान्य अध्ययन का लूसेंट उठाइए, लूसेंट सामान्य अध्ययन, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले पार्ट को आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद पूर्वावलोकन, हिस्ट्री की पूर्वावलोकन ले लीजिए घटना चक्र की, और उसको पढ़िए। उसका सिर्फ क्वेश्चन ही मत पढ़िएगा, मैं साइंस के लिए भी बता दूं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, उसमें जो डिटेल एनालिसिस बॉक्स में दिया रहता है उसको भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए लूसेंट और पूर्वावलोकन। आगे बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, पार्ट सी में। इसके लिए भी आप लूसेंट सामान्य अध्ययन ले लीजिए, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद आप पूर्वावलोकन सॉल्व करिए। इसको भी आप कम से कम 3 बार करिए। फिर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर का। तो इसके लिए जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है इसके लिए आप लूसेंट ले लीजिए सामान्य अध्ययन, और इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है आप लूसेंट से पूरा पढ़िए और फिर पूर्वावलोकन सॉल्व करिए, और इसको भी आप कम से कम 3 बार ज़रूर करिएगा। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड कल्चर के लिए। तो इकोनॉमी एंड कल्चर के लिए आप करंट का आप इसी महीने जो वीडियो लोग अपलोड किए हों, और जो स्तरीय वीडियो हों, ऐसे नहीं कि बस किसी का भी वीडियो उठा के आप देखने लगे, स्तरीय वीडियो हों और जिनका मतलब गलत वलत ना बताएं, ऐसे वीडियो को आप देखिए। और ऐसे वीडियो देखिए जिनका बताने का तरीका आपको समझ में आए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिनको देखने में आपको अच्छा लगे, ऐसे वीडियोस को आप इकोनॉमी एंड कल्चर के देखिएगा। और यूट्यूब वीडियो जो आप देखेंगे उसको मैं तो ये कहूँगा कि जब आपका स्पेयर टाइम हो, मतलब आप पढ़ने से थक गए हों, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स चाहिए होगा, तो ऐसे समय में आप अगर वीडियोस को इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको दिमाग को रिलैक्स करने में भी, और आपका टाइम भी अच्छे से उसमें बच जाएगा। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड की, जो कि पार्ट ई सेक्शन है, पार्ट 1 का।
तो इसके लिए एक बुक आती है परीक्षा वानिकी कृषि एवं प्रौद्योगिकी। देखिए एग्रीकल्चर जो इसका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कहीं जल्दी मिल नहीं पाएगा अगर आप सोचेंगे कि हम इस तरह पढ़ लेंगे। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक बुक लेना पड़ेगा, और ये बुक है, अगर आप देखेंगे देखना फ़ोटो देखना चाहेंगे तो ये फ़ोटो है इसका, परीक्षा वानिकी सामान्य अध्ययन विशेषांक कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से बुक आती है, और इंग्लिश में कहेंगे तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस बुक में जितने भी सेक्शंस हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट का कोई भी प्रश्न इससे बच पाएगा। इसमें आपको डिटेल में पूरा दिया गया है, उसके पीछे प्रश्नों को दिया गया है हर चैप्टर का अलग अलग, तो सारे चैप्टर्स को आप करके प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। इस बुक को भी आप प्रयास करिएगा कि कम से कम 2 बार, और अगर हो जाए तो 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए वही चीज़ है, करंट के स्तरीय यूट्यूब वीडियो देखिए, और जो भी इसी महीने अपलोड हुए हों ऐसे वीडियोस को आप देखिएगा, और उन्हीं वीडियोस को देखिएगा जो आपके समझ में आए, और थोड़ा सा प्रयास करिएगा, देख लीजिएगा गलत इसमें ना बताते हो, क्योंकि अगर आपका डाटा गलत हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको एग्ज़ाम में। आगे बात करेंगे हम पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए भी आप करंट के स्तरीय यूट्यूब वीडियो देखिए, और उन वीडियोस को देखने से ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, अगर कहीं से आपको PDF इसकी मिल जाए 2011 वाला, और लेटेस्ट का भी कुछ डाटा देख लीजिएगा, तो आप ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इसके लिए आप लूसेंट उठा लीजिए, सामान्य अध्ययन, उसको आप अच्छे से थ्रोली पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी वाला सेक्शन पूरा, और पूर्वावलोकन उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। पूर्वावलोकन की देखिए खासियत यह है कि अगर आप पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनके स्टेट के PCS के एग्ज़ाम का क्वेश्चन, RO जो एग्ज़ाम होते हैं, प्लस और भी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं उनके क्वेश्चन उठाए रहते हैं, प्लस IAS तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें देते हैं, और डिटेल एनालिसिस उसकी पूरी रहती है, और अच्छे से एनालिसिस किए रहते हैं। तो अगर आप पूर्वावलोकन 2-3 बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उससे बाहर से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्योंकि आप हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिले, लेकिन अब चूँकि आप डिटेल एनालिसिस उसकी पढ़े रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं से इसमें क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा, और आप वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे करंट एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की, H पार्ट है इसका। तो इसमें दृष्टि का करंट अफेयर्स टुडे आता है, पिछले 6 महीने की आप बुक ले लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो बहुत ही अच्छा है, हर महीने की बुक आती है। अगर नहीं है तो ये देखिए इसकी फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ये बुक आप व्यवस्था कर लीजिए जनवरी से अभी तक की, और इसके अलावा 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर स्तरीय यूट्यूब वीडियो देखिएगा, और उसमें जो है आप पूरा 1 साल 2020 और 2021 वाला पूरा आप देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे पीछे का कहीं कुछ पूछेगा, लेकिन थोड़ा डीप अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम लेगा, और इस एग्ज़ाम को आपको थोड़ा सा करंट अफेयर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, तो करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक हम बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात आ गई है, तो आप जो NTA के वेबसाइट पे चले जाइएगा, और वहाँ पे जो एग्ज़ाम वो लोग कराए हुए हैं उसके मॉडल पेपर उन्होंने दे रखा है, तो आप वहाँ से उन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लीजिएगा जो आपके सिलेबस में फिट बैठते हों, और उनका थोड़ा लेवल देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, और आपको रोज़ अगर आप 10-20 क्वेश्चन है MTS लेवल और CHSL लेवल, ये क्या है SSC हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक MTS का एग्ज़ाम कराता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है ग्रुप D का होता है ये एग्ज़ाम, और CHSL ये बाबू के पद का होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। इसमें जो मैथ और रीजनिंग के पार्ट हैं उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका ये सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बारी बारी से, तो आपको ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी स्पेशल शॉर्ट में इसको अगर आप बोलेंगे। तो इसके लिए एक बुक आती है परीक्षा वानिकी यूपी स्पेशल, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन करके बुक आती है, ये देख लीजिए इसकी फ़ोटो है। और अगर आपको लगे कि नहीं अभी इस बुक से कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, लेकिन मेरी समझ से तो इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं इस बुक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है,
तो यूट्यूब वीडियो जो है काफ़ी मैं देखा हूँ, काफ़ी अच्छे यूट्यूब वीडियो हैं। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, जो भी वीडियो आपको अच्छे लगें उनको आप उठा लीजिए और उसको आप चला दीजिए, देखते रहे। मतलब जब आप खाली समय हो, कभी आप कुछ भी कर रहे हो तो उनको आप चला दीजिए थोड़ा, अगर आपके पास कोई स्पीकर वगैरह उसमें लगा करके, और उसको सुनते रहिए। तो आपको जो है बहुत सारी मदद मिल जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। यूट्यूब वीडियो को इसी तरह आप चलाइए तो आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का, इस RO और CA का, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार इंग्लिश के क्वेश्चंस कम आएंगे क्योंकि इसमें लिख दिया है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। मतलब सब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न बराबर आएंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश के प्रश्न तब भी 50 पूछता था और अब भी 50 ही पूछेगा, जितनी मेरी समझ है। बाकी आपको जो समझना है समझिए। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप कड़ी मेहनत करिएगा। ग्रेजुएशन लेवल इसमें लिखा हुआ है, तो NTA एग्ज़ाम करा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएगा इसमें और थोड़ा टफ रहेगी इंग्लिश। तो इसके लिए आप 3 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 3 क्या 4 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने लिखा है। काफ़ी मोटी बुक है और बहुत लेंदी बुक है, लेकिन ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आपसे 45+ आप पहुँच जाएंगे आराम से। और उसके बाद आती है नीतू सिंह की इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 इसका जो है प्रैक्टिस बुक है और वॉल्यूम 1 में डिटेल दिया हुआ है हर चैप्टर का अलग अलग, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में जब आपका 25 से 30 दिन बचेगा एग्ज़ाम का, तो आप SSC का इंग्लिश MB पब्लिकेशन ले लीजिएगा। ये बुक वैसे तो सबको पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, MB पब्लिकेशन का जो SSC का जितना भी पेपर हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो MB पब्लिकेशन ने उन सारे पेपर्स को, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो CGL, चाहे CHSL, चाहे MTS, सारे पेपर्स को कंबाइन करके उन्होंने बुक बनाई हुई है और उसमें सारे पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है उन्होंने। तो पहले आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर उसके पीछे उसका जो सॉल्व है उन्होंने MB पब्लिकेशन वालों ने किया हुआ है उसको कर दीजिएगा। इस बुक को अजय के सिंह ने लिखा हुआ है और ये तीनों पे आप कड़ी मेहनत करिएगा, क्योंकि ये 50 नंबर अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। तो एक ही बुक है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, ये देखिए ये बुक है। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे तो आपका कहीं नहीं गया है, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मतलब ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, हिंदी वाला सेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। इस बुक को पूरा, इसमें प्रैक्टिस भी है और इसका जो है डिटेल भी है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं लास्ट सेक्शन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो एक बुक आती है परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय, ये बुक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें डिटेल भी है और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन तैयार हो जाएगा। और थोड़ा इस पर भी मेहनत करिएगा, क्योंकि ये कम से कम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक कंप्यूटर से ज़रूर पूछेंगे और थोड़ा सा लेवल के प्रश्न रहेंगे, इसलिए इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास समय बच रहा हो तो CCC लेवल के जो प्रश्न हैं उनको यूट्यूब पे देख लीजिए, जो थोड़ा सा ठीक ठाक वीडियो जिसमें अच्छे वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। उसमें CCC लेवल के प्रश्नों को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे हाई लेवल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी CCC में जो हायर लेवल रहता है वैसे प्रश्न आएंगे। और हम बात कर लेते हैं NTA की। तो इस बार थोड़ा आपको जो धांधली वाला सिस्टम है, अगर आप पिछले के 3 एग्ज़ाम देख लीजिए जो अभी यूपी में हुए हैं। एक तो हुआ है BEd एग्ज़ाम, इसमें भी बहुत अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया गया, पेपर लीक नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुए PGT TGT की, उसमें भी पेपर लीक होने की बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। काफ़ी लोग, जो लोग परीक्षा ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर में आके बता रहे हैं पेपर लीक हो गया, सब ख़राब हो गया है, पास नहीं हो पाएंगे, बहुत हाई चला जाएगा कट ऑफ, लेकिन पेपर लीक नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद UPSSC का PET एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी एक अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का पेपर लेके भाग गया था और पेपर लीक नहीं होने दिया गया है। और जो भी मुन्ना भाई टाइप के लोग थे उनको पकड़ा भी गया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इस समय बहुत इन सब परीक्षाओं में बहुत कड़ाई की जा रही है। और हाई कोर्ट पहले से ही फेमस था कि हाई कोर्ट में जो RO के एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें धांधली नहीं होने दी जाती है।
और इस बार क्योंकि NTA करा रही है और दूसरा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो धांधली होने के चांसेस बिल्कुल एकदम ना के बराबर हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि NTA एग्ज़ाम ले रही है। पेपर थोड़ा टफ आएगा पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये है कि सिलेक्शन के फेयर बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस एकदम 100% है। तो तैयारी करिए, बिल्कुल 1 मिनट भी अपना बर्बाद किए हुए तैयारी करते रहिए। और पोस्ट भी है इस बार अच्छी खासी है, और पता नहीं दोबारा ये वैकेंसी कब आए, साल 1.5 साल कब आए क्या पता, अभी तो कुछ इसकी जानकारी नहीं है। तो यही आपके पास समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और पढ़ाई करिए और इस परीक्षा को पास करिए और एक अच्छी जॉब आप प्राप्त करिए। इसमें अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट भी बन जाते हैं तो 2 साल के अंदर आपको या 2.5 साल के अंदर आप RO बन जाएंगे, मतलब रिव्यू ऑफिसर। प्रमोशन बहुत तेज़ है इसमें। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी टाइपिंग की। तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है कि आपको ये टाइपिंग टेस्ट कैसे पास करना है। जहाँ तक टाइपिंग की बात की जाए तो पहले ये होता था कि लोग जो रिटन एग्ज़ाम पास होते थे उनका टाइपिंग टेस्ट होता था, लेकिन इस बार जो है आप ऑनलाइन टेस्ट होगा। जिस कंप्यूटर पे आप अपना रिटन एग्ज़ाम देंगे उसी कंप्यूटर पे 15 मिनट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। और ये सिर्फ टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको फॉर्मेटिंग टेस्ट देना होगा। 500 वर्ड मिलेगा आपको, 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। उस 20 मिनट में आपको 25 की स्पीड, अगर देखा जाए तो 25 की स्पीड मात्र बन रही है, उसमें आपको 500 वर्ड टाइप करना होगा। गलतियों पे आपके नंबर कटेंगे, वो भी आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। और पूरा फॉर्मेटिंग करना होगा जैसे वो देंगे, जिस फॉर्मेट में कहीं पे टैब लगा हुआ है, कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, कहीं कॉमा है, जिस फॉर्मेट में वो देंगे वैसे ही फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा। और कैसे मैटर कैसा रहेगा ये मैं इस वीडियो में पूरा चर्चा किया हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तो आपको टाइपिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने जितना भी बताना था मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये बुक लिस्ट मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।